बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास है 9th क्लास का 1.4 प्रीफिक्सेस। द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। वो अल्फाज या हरूफ जो एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। दीज आर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं कॉल्ड प्रीफिक्सेस, जिन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। एमसीक्यूज आ सकती है आपके पास। द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट कॉल्ड, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हो जाएंगे, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रीफिक्सेस, ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक करना होगा, यानी प्रीफिक्सेस को टिक करना होगा। एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल किलो, मेगा, ईटीसी। अब किलो, मेगा ये क्या है, हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास लंबाई का जो यूनिट है वो मीटर है, लेकिन कहीं पर अगर लंबाई ज़्यादा हो तो वहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर, यानी अगर 1000 मीटर है तो हम इसको 1 किलोमीटर लिख देते हैं। नीचे मज़ीद एग्जांपल दी गई हैं, उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल सही सही समझ आ जाएगी। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास 20,000 ग्राम, यानी 20,000 को जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे और साथ में 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 10 की पावर 3 यानी 1000 था, ये किलो में चला गया है। और ये जो डिवाइडिंग वाला था, ये 3 जीरो इस 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास 20 किलोग्राम आ जाएगा। या ये जो हमारे पास 3 जीरो हैं, इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो 20 है मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, यानी ग्राम है, तो ये 10 की पावर 3 किलोग्राम में चला जाएगा। अब नीचे हमारे पास है 2 लाख मीटर पर सेकंड। अब ये जो 3 जीरो हैं, हम इसको 10 की पावर 3 कर रहे हैं, यानी 3 कर रहे हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 10 रेज टू पावर 3 है, ये हमारे पास किलो के इक्वल होती है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 200 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद है बेटा 48 लाख वाट, यानी 48 लाख वाट। ये जो वाट है डब्ल्यू, ये हमारे पास पावर का यूनिट है, जो हम आगे पढ़ेंगे। 4800 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये 3 जीरो हम अलग कर लेते हैं। ये 3 जीरो हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 में चली जाएंगी, यानी 4800 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 वाट, यानी 4800 किलो वाट। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ गई है, जिसमें हमारे पास 3300 के बाद 6 जीरो दी गई हैं। तो हम इन 3 जीरो यानी 6 जीरो को अलग करके 10 रेज टू पावर 6 लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास हर्ट्ज लिखा हुआ है, HZ, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो ये 3300 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 6। अब ये जो 10 रेज टू पावर 6 है, ये हमारे पास मेगा के बराबर होती है, जो आगे मैं टेबल में बताऊंगा। तो ये जो मेगा है, ये बड़े एम के इक्वल होता है 3300 मेगा हर्ट्ज। उसके बाद ये तो थी हमारे पास बड़ी वैल्यूज़। अब आगे हैं हमारे पास छोटी वैल्यूज़। छोटी वैल्यूज़ देखें कि हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट, उसके बाद 402 है, यानी 4 दफ़ा 0 दी गई है, उसके बाद 2 ग्राम। तो क्या कर रहा है, इन 3 जीरो को यहाँ से अब उलट कर रहा है नीचे की तरफ, अब आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये 10 की पावर माइनस की 3 बन जाएगी। अब ये जो ज़ीरो है इस 0.2 के साथ रहेगी, यानी हमारे पास आएगा 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। अब ये जो 0.02 है, इसको हमने क्या करना है, मज़ीद ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़े में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, मैथ के कानून के मुताबिक अगर किसी चीज़ के साथ ज़र्ब करते हैं तो उसी के साथ तकसीम भी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ सॉरी बेटा 100 के साथ 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस वैल्यू के साथ अब मल्टीप्लाई होगा। ये जो 10 की पावर 3 बनेगी, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 आकर बनेगा।
तो देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म करें 1 आएगा, ये इसकी जगह 0, ये इसकी जगह 0, ये 2 0, इस 2 0 के साथ कैंसल। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3 आ जाएगा। ये माइनस का 3 आगे यहाँ जाकर ऐड होगा इस 3 के साथ, तो ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ग्राम, यानी 20 माइक्रोग्राम। ये जो माइक्रो है ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 के इक्वल होता है। ये जो मेगा था हमारे पास वो 10 रेज़ टू पावर प्लस 6 के इक्वल था। अब ये मज़ीद सबसे छोटी वैल्यू दी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, तो देख लें कि हमारे पास ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो, ये तो हो गई हमारे पास 6 ज़ीरो। हमारे पास अब आकर क्या बचा है 0.0081 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर। अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी, अब इसको हमने दोबारा यहाँ पर 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई ओवर 1000 के साथ डिवाइड। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करें तो इसकी जगह पर 1 0 0 0 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ गई 4 0, ये 3 0, इस 3 0 के साथ कैंसल। अब 81 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3, ये जो प्लस का 3 यहाँ पर था, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब ये 81 है, इसको 10 पर डिवाइड करेंगे, 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3। अब ये जो माइनस का 3 है ये इधर जाएगा, माइनस के 6 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर। अब ये जो माइनस 9 है ये हमारे पास नैनो के बराबर होती है। अब 8.1 नैनोमीटर इसका जवाब आएगा। आगे टेबल है हमारे पास, टेबल को देखें। टेबल को हमने यहाँ से यानी शुरू करना है, एक ऊपर की तरफ जाएगी और दूसरी सिंबल्स हमारे पास यानी प्रीफिक्सेस जो होंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी। जो ऊपर की तरफ प्रीफिक्सेस जाएंगी उनकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, जो नीचे की तरफ आएगी उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है डी का, जिसको डी ए से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर 1, यानी ये 10 के इक्वल है। उसके बाद है हेक्टा, हेक्टा को स्मॉल एच से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 2 यानी 100। अब आ गया है किलो, किलो को के से ज़ाहिर करते हैं, ये 10 की पावर 3 है प्लस में, तो यानी 1000 के इक्वल होगा। उसके बाद मेगा है, मेगा को लार्ज एम से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एम से, 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस में। गीगा है, गीगा को कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं, ये 10 रेज़ टू पावर प्लस 9 के इक्वल है। उसके बाद टेरा है, टी मल्टीप्लाइड बाई, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 रेज़ टू पावर प्लस 12 में होगी। उसके बाद पेटा है, पेटा पी के इक्वल है 10 रेज़ टू पावर 15 के इक्वल। एक्सा है, ई के इक्वल है, ये 10 रेज़ टू पावर 18 होगा। ये सारी जो वैल्यूज़ थी सब की सब ये हमारे पास थी पॉजिटिव में। अब नीचे वाली वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं जो हमारे पास नेगेटिव में होगी। इसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ, अब उसको क्या करना है, नीचे से मज़ीद नीचे की तरफ ले जाना है। अब अगर इस टेबल को यहाँ से देखें, ऊपर से अब नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास नेगेटिव में होंगी। अब सबसे पहले है डेसी, डेसी को स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 के इक्वल होगी। उसके बाद है सेंटी, आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटी है इसको सी स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2 होगी। उसके बाद मिली है 10 रेज़ टू पावर माइनस के 3, ये माइक्रो है, पहले आपने यू लिखना है, यू के साथ इस साइड को एक लाइन के साथ नीचे कर लेना है, यह हमारे पास माइक्रो के इक्वल हो जाएगा, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस के 6 के इक्वल है। उसके बाद है नैनो, नैनो को स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, जिसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर माइनस का 9। उसके बाद है पीको, पी
10⁻⁻12, ये P समाल होगा। फेमटो F 10⁻⁻15। अब आखिर में आता है एटो, एटो इज इक्वल टू 10⁻⁻18। ये तो था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी भी सवाल के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।